साथियों, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और अभी 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त हम बड़े गौरव के साथ मनाने वाले हैं। और जैसे ही राष्ट्रीय पर्व आते हैं तो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और उसी राष्ट्रीय पर्व के संबंध में मैं थोड़ी बात करने के लिए आपके समक्ष में उपस्थित हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग जिस विषय को लेके यहाँ पर है वो विषय है भारतीय ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज को लेके। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तिरंगे की आन बान शान के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। बहुत देशभक्त सामने आएंगे, गीत गाएंगे और बड़ा गुणगान करेंगे और सब गुणगान करते हुए गाना गाएंगे। तो अब मैं एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। कहानी ऐसी है कि अकबर और बिरबल के आपस में वार्तालाप हो रहा था। अब वार्तालाप के समय बिरबल अकबर से कहते हैं, महाराज, दुनिया के अंदर 90% लोग अंधे हैं। 90% लोग अंधे हैं, 10% को दिखता है। तो अकबर कहते ऐसे कैसे है, सब लोगों को दिखता है, क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ महाराज। तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, इसको सिद्ध करके बताओ। तो बोले ठीक है, मुझे 24 घंटे का समय दे दीजिए, मैं सिद्ध करके बताता। तो दूसरे दिन बिरबल राजमहल के बाहर गए और बाहर जाकर बिरबल ने चौरस्ते पर खटिया बिछा दी और उस खटिया पे जाके लेट गए। तो अब पब्लिक वहां से जाने लग गई और पब्लिक पूछने लग गई कि बिरबल ये क्या कर रहे हो, बिरबल यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जो आदमी जाता था वो ऐसा बोल रहा था और बिरबल के पास में एक व्यक्ति खड़ा था, वो नोट डाउन कर रहा था कि कौन ने क्या बोला। तो 10 में से 7-8 लोग, 9 लोग ये पूछ रहे थे कि बिरबल क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। एक आदमी आता था, वो कहता था, बिरबल यहाँ खटिया पे क्यों सोए हो। तो ऐसे सैकड़ों लोग गए, उसमें से कुछ ही लोगों ने ये कहा कि बिरबल खटिया पे यहाँ पर क्यों सोए हो। बाकी यही कह रहे थे कि बिरबल यहाँ क्या कर रहे हो, बिरबल यहाँ क्या कर रहे हो, बिरबल यहाँ क्या कर रहे हो। दूसरे दिन वो चिट्ठी लेके राजा के पास बिरबल गया और कहा कि देखो, मैं खटिया पे सोया था, वहाँ दिख रहा था कि मैं खटिया पे सोया हूँ, तो भी लोग ये पूछ रहे थे कि यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। कोई ये नहीं कह रहा था। बोली ये कहने वाले बहुत कम लोग थे कि जो देख रहे थे कि मैं खटिया पे सोया हूँ। तो उसमें से कुछ ही लोगों ने यह कहा कि खटिया पर क्यों सोए हो, बिरबल खटिया पर क्यों सोए हो। ऐसा ही विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम लोग गुणगान करने वाले हैं, हम लोग गुणगान करने वाले हैं। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, किसी समय हमारे तिरंगे के अंदर में 3 रंग थे, लेकिन जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ और जब भारतीय ध्वज की परिकल्पना की गई हमारे माननीय बुद्धिजीवियों द्वारा, और उस परिकल्पना के अंदर में, उस कल्पना के अंदर में इतना बढ़िया डिज़ाइन किया गया, इतनी बढ़िया बातें की गई, कि इतनी समृद्धि के लिए बातें की गई कि मैं आपको क्या बताऊं। तो हम विस्तृतवार चर्चा करेंगे कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के जगह हमें क्या कहना चाहिए और क्यों कहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि तिरंगे की रचना कैसे है, हमारे तिरंगे की रचना कैसे है। तिरंगे के अंदर में बीच में है सफ़ेद कलर, यहाँ पर सफ़ेद कलर है, यहाँ पर हरा कलर है और यहाँ पर नारंगी कलर, सुबह वाला जो तारा निकलता है वो वाला कलर है, नारंगी कलर
या संतरे वाला कलर बोलेंगे, है ना, या चिवर का कलर, है ना, नारंगी या चिवर का कलर या संतरे का कलर बोलेंगे ना। इस टाइप का ऊपर में एक कलर है और इसके सफ़ेद के बीच में एक चक्र है और चक्र के अंदर में नीला कलर है। अब हरा सफ़ेद चिवर वाला जो कलर है, नीला कलर, सफ़ेद कलर, हरा कलर और एक ही कलर, 4 कलर मिलकर हमारा झंडा भारतीय ध्वज बनता है। अब विजयी विश्व तिरंगा, तिरंगे का मतलब क्या होता है? 3 रंगों वाला। तिरंगा का मतलब होता है तीन रंगों वाला, है ना। तिरंगे का मतलब क्या होता है? 3 रंगों वाला। अब इस ध्वज के अंदर में 3 रंग है कि 4 रंग है? इस ध्वज के अंदर में 3 रंग है या 4 रंग है? आप देखेंगे इस ध्वज के अंदर में 4 रंग है। तो चौथा कलर कौन सा है कि जो बाहर निकाल दिया गया? शब्दों के द्वारा जो भी बोला जाता है और जिसका व्याख्यान किया जाता है, जिस पर व्याख्यान बोला ही नहीं जाता, मेरे हिसाब से नीले कलर पर और चक्र पर, धम्म चक्र पर बातें ही नहीं होती है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गुणगान करने वाले लोग चौथा कलर जो नीला कलर है उसको भूल जाते हैं। और अगर राष्ट्रीय ध्वज के अंदर से धम्म चक्र निकाल दिया जाए तो उसका मूल्य 0 हो जाता है, कोई मूल्य नहीं है। मैं 0 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फसल तो हम लगाना चाहते हैं धरती पे, लेकिन वहाँ का घास फूस हटाना ही नहीं चाहते, जमीन की मशागत नहीं करना चाहते और जाके फसल लगाना चाहते, तो फसल कैसी आएगी? आएगी ही नहीं, तो धरती हरी भरी कैसे होगी? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। तो ये जो धम्म चक्र जो डाला गया है ये बहुत बहुमूल्य है, और वो क्यों डाला गया है इसकी हम चर्चा करेंगे। धम्म चक्र वर्सेस भव चक्र। धम्म चक्र समझने के लिए हमको भव चक्र समझना पड़ेगा, और भव चक्र का मतलब होता है संसार का चक्र। संसार के चक्र का मतलब होता है दुख का चक्र। तो संसार का मतलब है कि बंधन, जहां बंधन बनते हैं, बंधने का मतलब है कि एक शेर है उसको पिंजरे में डाल दिया जाए, उसकी आजादी खत्म। एक हाथी उसको पेड़ से बांध दिया जाए, उसकी आज़ादी खत्म। एक इंसान उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, बाहर निकलने के लिए मनाही कर दिया जाए, उसकी आज़ादी खत्म। जहां आज़ादी खत्म होती है, स्वतंत्रता खत्म होती है, वहां भव चक्र काम करता है। संसार चक्र भव चक्र का एक रूप है। तो भव यानी संसार, तो व्यक्ति जो दुख के चक्र के अंदर में बंधा हुआ है, उस दुख के चक्र के मुक्ति के लिए तथागत ने धम्म चक्र दिया है। और धम्म चक्र के अंदर में 24 कड़ियां है। धम्म चक्र के अंदर में 24 कड़ियां है, और 24 कड़ियों का मतलब है सतत जागृता। सतत जागृता। सम्राट अशोक ने जो राष्ट्र चिन्ह उसके चारों तरफ सिंह, 4 सिंह लगाए हैं, 4 सिंह। और 4 सिंह किसके ऊपर है? कमल के फूल पर है। कमल के फूल पर, उसके बीच में धम्म चक्र भी है, हरियाली, सब सारी चीज़, हाथी जानवर सब है कि भाई इस पे सब लोग रहेंगे, और वहाँ पे जागृत वाला है, चारों तरफ जागृत। तो धम्म चक्र का मतलब ये है कि जागृति का चक्र। जागृति के चक्र से ही भव के चक्र का विनाश होगा, दुख के चक्र का विनाश होगा। तो शुरुआत जो होगी वो किस चीज से होगी? शुरुआत धम्म चक्र से होगी।
मराठी में एक गाना आता है, तुझेच धम्म चक्र फिरे जगावरी। फिर एक गाना आता है, काल चक्र के आगे बढ़ता ही रहेगा, धम्म चक्र सदा गतिमान रहेगा। काल चक्र, काल यानी समय, समय जहां समय समाप्त होता है, जहां समय समाप्त होता है, समय के आगे समय से भी गतिमान, और उसकी गति ऐसी गति है कि आप वो गति को नाप नहीं सकते, समय विहीन गति। ऐसी गति, उस समय के गति को मात करते हुए धम्म चक्र आगे बढ़ते रहेगा। तो समय, जहां समय है, जहां पर समय है और जहां समय नहीं है, तो वो जो पवित्र वाला क्षेत्र है, जो शुद्धता का क्षेत्र है, जो त्याग का क्षेत्र है, और जहां से हरियाली जन्म लेती है, जहां से हरियाली जन्म लेती है, जहां से समृद्धि जन्म लेती है, उस समृद्धि को जन्म करने का काम, जन्म देने का काम धम्म चक्र करता है। और धम्म चक्र कहां से निर्माण होगा? वो आपके अंदर से निर्माण होगा। आपके अंदर से कब निर्माण होगा? जब आप सच्चाई को स्थान दोगे, जब आप सत्य को जानोगे। इसलिए सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है, सत्य की सदा विजय। जो स्लोगन्स डाले गए हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। क्योंकि असत्य कितना भी कहे कि मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन असत्य की एक सीमा है, सत्य की कोई सीमा नहीं। सत्य अनलिमिटेड है, सत्य अनलिमिटेड है। असत्य का दायरा है, सत्य का दायरा नहीं है। सत्य अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड एरिया के अंदर में आपकी एंट्री हो, आप उस बंधन से मुक्त हो, आप उस भव चक्र से मुक्त हो, आप उस धम्म चक्र के माध्यम से, धम्म चक्रों को वाहन बना करके, धम्म चक्र को नाव बना करके, इस संसार के दुख से ऊपर उठकर कमल के फूल जैसे पानी में रहते हुए इस दुख के चक्र से मुक्त होकर आप उन्नति के मार्ग पर बढ़ सके। आप उन्नति के मार्ग पर बढ़ सके। आप शुरुआत में भी कल्याणकारक, मध्य में भी कल्याणकारक, अंत में भी कल्याणकारक इस मार्ग पर जा सके, इस मार्ग पर जा सके, समृद्धि का जीवन जी सके, और भारत को असली आजादी दिलवा सके। किससे? अपने मेंटल एटीट्यूड से। आपके अंदर से सारी बुराइयां नष्ट हो, आपके अंदर से पवित्रता जन्म ले, आपके अंदर से त्याग हो। किस चीज का? बुराई का। बुराई पूरी जल जाए, आग के जैसी। आग में जैसे ही कुछ कचरा डाल दिया जैसा, वैसे जल जाएगी बुराई। बुराई का त्याग करने के लिए अंदर से ज्वाला का होना बहुत जरूरी है, जगजगती ज्वाला। और वो ज्वाला क्या है? वो है प्रज्ञा, वो है विजडम। जब पवित्रता जन्म लेती है तब विजडम का निर्माण होता है। जब विजडम का निर्माण होता है तो आप एक असली इंसान बनते हो, और जब आप असली इंसान बनते हो तब आप एक समृद्धिशाली मार्ग पर आगे बढ़ते हो, और जब समृद्धिशाली मार्ग पर आगे बढ़ते हो तब हरियाली और खुशहाली आती है। तो जो नीला कलर है, आकाश का कलर है। आकाश क्या है? ब्रह्मांड। इसकी कोई सीमा नहीं है, नीले कलर की कोई सीमा नहीं है, ब्रह्मांड है। आकाश किसके ऊपर निर्भर नहीं है, किसके ऊपर निर्भर नहीं है। आप ऐसे ऊपर आंखें करो, देखो उसका आभा मंडल देखो, पूरा आकाश, धरती से जब आकाश की तरफ देखते हो तो पूरा मंडप, नीला मंडप, नीला मंडप, हरी धरती के ऊपर से बैठकर आप देखते हो तो नीला मंडप। स्वच्छ पानी के अंदर में जब आप जाते हो, स्वच्छ पानी के अंदर में आप जाते हो, चारों तरफ से हरियाली है और बहुत शुद्ध पानी है। वो शुद्ध पानी एकदम से स्वच्छ, पवित्र और नीला होता है, समान होता है, और हर किसी की प्यास बुझाता है। सबको देखने में आनंद आता है। वो पवित्रता। तुझेच धम्म चक्र फिरे जगावरी, काल चक्र के आगे बढ़ता ही रहेगा धम्म सदा, धम्म चक्र सदा
आगे बढ़ता ही रहेगा। तो इस विश्व के लिए जिस सत्य की खोज उस तथागत महामानव गौतम बुद्ध ने की और उस शोध किए हुए मार्ग को पंचवर्गीय भिक्षुओं के समक्ष धम्मचक्र परिवर्तनाय आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण, ये जो नारा देने वाले तथागत लोकानुकंपाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, देव मनुष्यान, देवता है ने राजा, राजाओं के लिए, मनुष्य के लिए, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, बहुत जनों के कल्याण के लिए। कैसा कल्याण? शुरुआत में भी कल्याणकारी, मध्य में भी कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी। ये नारा देने वाले, ये उपदेश देने वाले तथागत जिन्होंने दुख मुक्ति का अष्टांग मार्ग दिया, जिन्होंने 4 आर्य सत्य की बात की। 4 आर्य सत्य और क्या है? एक बहुत वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने का मार्ग है। और ये जो धम्म है, धम्म के अंदर सारी चीज समाई हुई है। धम्म के अंदर सारी चीज समाई है। आपके अंदर के जो बल है, 5 बल है, 7 बोधि अंग है, 4 रुद्धिपाद है, यानी 37 बोधि पक्ष धम्म है। ये सारा धम्म के अंदर समाया हुआ है और ये धम्म के माध्यम से पूर्ण भव चक्र पर विजय प्राप्त करने का प्रोग्राम है। किस लिए? किसी को हानि दुख देने के लिए नहीं, अपने आप को तारने के लिए, अपनी दुख से मुक्ति करने के लिए, अपनी दुख मुक्ति के साथ बहुजनों की दुख से मुक्ति के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर से बुराई होती है तभी वो बुराई को आश्रय देता है। जब वो उसके अंदर बुराई होती तभी वो किसी की बुराई करता है। क्योंकि एक बुरा आदमी दूसरे को अच्छाई देख नहीं सकता, क्योंकि उसके ब्रेन में पवित्रता नहीं होती है। इसलिए मन, वाचा और शरीर से पवित्र कर्म, कुशल कर्म निर्माण हो और उस कुशल कर्म के माध्यम से आप इस दुख मुक्ति से मुक्त हो। और दुख मुक्ति से मुक्त होकर कैसे मुक्त हो? आनंद से। मतलब ये कैसी यात्रा हो? कमल की जैसी यात्रा हो, कमल के फूल के जैसी यात्रा हो, कमल के फूल के जैसी यात्रा हो। कमल का फूल क्या है? पानी के ऊपर तैरता है। संसार को पानी जैसा समझो, उसके ऊपर कमल का फूल तैरता। कमल के जैसे बनो और अपने अंदर वो किसी भी प्रकार की बुराई न लेते हुए स्वच्छता पर आगे बढ़ो और ऐसा जीवन जियो जैसे भौरा जीता है। भौरा जैसा जीवन जीता है, उस फूल से रस निकालता है, फूल को जिंदा रखता है, फूल को जिंदा रखता है। उस रस से अपने लिए आवश्यक तत्व निकाल के अपना भी भला, दूसरे का भी भला, किसी को ईजा नहीं पहुंचा। संसार में ऐसा जीवन जीना, इसके लिए मार्ग है तथागत का। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गीत क्या होना चाहिए। गीत क्या होना चाहिए? विजयी विश्व चौरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व चौरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये नारा होना चाहिए। अगर कोई तिरंगा कहते हुए दिखता है तो अकबर और बीरबल की कहानी याद कर लेना कि जो अकबर को बीरबल कह रहे थे कि यहाँ जनता 90% अंधी है, क्या वो सत्य है? अगर जान लिया आपने कि आप गलत है तो फिर इसको करेक्शन करने की ज़रूरत है। 15 अगस्त के दिन बहुत राजनेता खड़े होके बोलेंगे, बहुत से कवि, बहुत से
ज्ञानी लोग, बहुत से विद्वान लोग, भाषाविद लोग, बहुत से ऑफिसर, सारे विद्वान लोग बोलेंगे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। भैया तिरंगा नहीं है, चौरंगा है। और मैं देख के समझ के बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मेरे चैनल के ऊपर इसको लिखिए और मुझे करेक्ट करिए, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं सीख रहा हूँ और आप जैसे विद्वान लोगों से मैं सीखता हूँ और सीख कर ही बोल रहा हूँ। तो आने वाले 15 तारीख को जो हम स्वतंत्रता दिन मनाएंगे, कैसा मनाएं? अंग्रेजों से मुक्ति का दिन नहीं। अंग्रेज के पहले भी लोग आए थे, इस देश पे आक्रमण करके गए थे, वहाँ से भी सब प्रकार की गुलामी से मुक्ति। केवल अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति नहीं, सभी प्रकार की गुलामियों से, मानसिकता से मुक्ति। और जब मुक्त हो जाएंगे तब ये देश ऐसा देश बन जाएगा जहाँ पे हरियाली होगी, समृद्धि होगी। और ये रंगों का मतलब यहाँ पे निकलेगा। नीले रंग का मतलब होगा समानता। नीले रंग का मतलब होता आकाश, आकाश जैसा दिल। नीले रंग का मतलब होगा उस समुंदर जैसे अफाट, एक सागर जैसा। और नीले रंग के अंदर में जो धम्म चक्र है, उसका मतलब होगा शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत। उसके ऊपर उसके गाइडेंस में जाके किसकी प्राप्ति करना है? प्रज्ञा की प्राप्ति करना। और प्रज्ञा की प्राप्ति से त्याग करना है बुराइयों का, बुराइयों का त्याग करना है। बुराइयों का त्याग करेंगे, अच्छाई जन्म लेगी तो पवित्रता आएगी। और पवित्रता जब आएगी तब हरियाली होगी। और जब हरियाली होगी तब चारों तरफ खुशहाली होगी। और जब खुशहाली हरियाली आपस में मिल जाएगी, इस पवित्रता मिल जाएगी, त्याग मिल जाएगा। और ये काय के माध्यम से होगा? धम्म चक्र के माध्यम से होगा। और फिर ये स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता होगी, असली बंधुभाव होगा, असली न्याय होगा। और जो प्रिम्बल्स है, जो प्रिम्बल्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके प्रति न्याय होगा। तो साथियों, मैं यहीं पर अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। आपके कुशल जीवन के लिए, आपकी सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। आप जीवन में स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, मंगलमय रहे, आप जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़े। आपके दोस्त, रिश्तेदार, नातेवाईक सब लोग आगे बढ़े, खूब आनंदित रहे। आपके लिए कुशल मंगल कामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।